morning, children. Class 4, Chapter 1, Our Beautiful Country. इसमें हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ भारत, फिजिकल फीचर्स ऑफ भारत, नेचुरल रीजन ऑफ भारत. राइट एनी 6 नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ भारत. भारत की जो स्टेट्स हैं उनमें किसी 6 के नाम लिखिए. लोकेशन ऑफ भारत मतलब भारत अपने वर्ल्ड में कहाँ स्थित है. भारत इज लैंड ऑफ वास्ट प्लेन्स, ब्यूटीफुल हिल्स, माउंटेन, एक्सटेंसिव प्लेट्यू, फॉरेस्ट, आइलैंड्स एंड लार्ज डेजर्ट. भारत जो है एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र, ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ, पहाड़, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, आइलैंड्स सब कुछ है और डेजर्ट भी है. इट हैज़ ए कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन मतलब इसमें चारों तरफ 3 तरफ वाटर बॉडीज़ हैं तो कोस्ट लाइन्स भी हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर आल्सो फ्लो थ्रू द कंट्री. उसके अलावा नंबर ऑफ रिवर्स हमारे देश से होकर बहती हैं, मतलब देश में बहती हैं, देश से होकर नहीं, देश के अंदर, जो कि माउंटेन से निकलने वाली हैं, बहने वाली. और सभी जो नदियां हैं जो माउंटेन से निकलने वाली हैं या बारिश से माउंटेन फीड रिवर है या बारिश से फीड रिवर है, सभी जाकर सागर में मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं. भारत इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. भारत एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न दक्षिणी भाग में स्थित है. इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. यह 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से. यहाँ पर लिखा है मोस्ट पॉपुलस, तो इसका और चाइना का चलता रहता है, कभी ये मोस्ट हो जाता है, कभी चाइना मोस्ट हो जाता है, 2nd नंबर पे आ जाता है. तो जिस समय लिखा जा रहा है उस समय ये 1st नंबर पे होगा, तो मतलब इसमें हम इसको फर्स्ट भी मान सकते, फर्स्ट ही मानेंगे अभी जब हमारी बुक फर्स्ट कह रही है. तो भारत स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी. भारत जम्मू और कश्मीर नॉर्थ से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक. और इसकी जो है अबाउट जो क्षेत्र है 3,200 किलोमीटर. ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक. नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी. फिर आगे चलते हैं. इसकी चौड़ाई, इट्स ब्रेथ फ्रॉम गुजरात, वेस्ट में गुजरात, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, तो ये है 2900 किलोमीटर. द विड्थ ऑफ भारत डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द साउथ. जो हम साउथ की तरफ चलते हैं तो चौड़ाई डिक्रीज होती जाती है. जैसे आप भारत का मैप देखिए, ऊपर से ऐसे है, फिर बीच में चौड़ा है, फिर नीचे से ऐसे आ जाता है, तो डिक्रीज होती जाती है. फिजिकल फीचर्स ऑफ भारत. फिजिकल फीचर, द साउथर्न पार्ट ऑफ भारत इज ए पेनिसुला. जो साउथर्न पार्ट है पेनिसुला, और पेनिसुला वो होता है जिसमें चलो इसमें लिखा हुआ वही पढ़ लेते हैं. इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल अलोंग द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सागर, वेस्ट कोस्ट एंड इंडियन ओशन इन साउथ. तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ तीनों तरफ वाटर बॉडीज हैं, इसलिए इसको पेनिसुला कहा जाता है. जो 3 तरफ वाटर बॉडीज से घिरा होता है कोई भी लैंड क्षेत्र, कोई भी एरिया, उसको पेनिसुला कहा जाता है. जो 4 तरफ से घिरा होता है उसको आइलैंड कहा जाता है. तो भारत जो है, जैसे द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार वगैरह, वो 4 तरफ से हैं, इसलिए उनको आइलैंड कहा जाता है. तो ये पेनिसुला है इसका जो साउथ पार्ट है, और उसमें इस तरह से ये 3 वाटर बॉडीज़ हैं. साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ भारत, लैंड भारत इस कन्याकुमारी. जो साउथ का मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी है. साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इज इंडिया, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट है इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में. भारत इज लोकेटेड इन साउथर्न एशिया. भारत साउथ एशिया में लोकेटेड है. भारत बिकम एन इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. टुडे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. और आज इसमें जिस समय किताब की मतलब बुक के बारे में लिखा जा रहा है, 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज है. तो स्टेट का भी यह है कि आमतौर पे तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, पर अभी शायद पिछले दिनों बढ़ी है और 2 कोई एक साथ मर्ज हुई हैं. लेकिन इसमें जो लिखा है हम मानते हैं कि हम वही पढ़ेंगे, 28 स्टेट तो 7 यूनियन टेरिटरीज, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. जो 7 यूनियन टेरिटरीज है उसमें दिल्ली भी आती है. द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ भारत आज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली राजधानी है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो ऑफिस है वो वहीं पर लोकेटेड है. जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब न्यू दिल्ली में रहते हैं. ए डिवीजन ऑफ इंडिया रूल्ड
डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंडिया का जो डिवीज़न है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो केंद्र सरकार होती है, जैसे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। अनलाइक द स्टेट विच हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो स्टेट्स होती हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, मतलब स्टेट के इंटरनल वो हैं वर्क, उनको मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट। बाकी पूरे स्टेट गवर्नमेंट पे भी वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी आज्ञा के बिना, या मतलब उसको उनके आज्ञा को डिनाई नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट होती है उनकी अपनी गवर्नमेंट अलग होती है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। उधर जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश को मैनेज करते हैं। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया में। और उसमें जनसंख्या में यूपी सबसे ज़्यादा है, यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और एरिया वाइज राजस्थान नंबर 1 पर है, गोवा स्मॉलेस्ट नंबर पर है। और उसके अलावा 7 स्टेट इन नॉर्दर्न भारत नॉर्दर्न भारत की 7 जो स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। उसमें है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल इन भारत में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स एंड मोर देन ट्राइब्स एंड रेसेस। वे सब जाति, धर्म, ट्राइब्स जो और उनकी ट्राइब्स वगैरह होती हैं, इन सब को रिलेट करते हैं, अलग अलग रिलीजन वगैरह से हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज भी अलग है, क्लोथ्स भी डिफरेंट पहनते हैं। भाई कहीं सलवार कुर्ता ज़्यादा फेमस है, कहीं साड़ी फेमस है, कहीं लुंगी और वो कुर्ता फेमस है। तो इस तरह से अलग अलग हैं, मतलब येट दे आर वन, लेकिन तब भी वो एक है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इंडिया का एक वो है, मतलब स्लोगन है, ये मान लीजिए। उसके आधार पर देश चलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये है ना, पहले क्या बोला था मैंने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेचुरल रीजन ऑफ भारत के नेचुरल रीजन प्राकृतिक दृष्टि से, और ये तो हो गई फिजिकल बात की। अब प्राकृतिक दृष्टि से देखते हैं। द लैंड सरफेस ऑफ भारत डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड सरफेस है, जो फिजिकली बटा हुआ है, ऊपर पढ़ा हमने, और कि भाई नॉर्थ में है, साउथ में है, इतनी स्टेट है। अब करेंगे फिजिकल, उसकी जो इसकी नेचुरल दृष्टिकोण से। तो जो लैंड है वो भी अलग अलग है। इट हैज़ हाई स्नो कवर्ड माउंटेन, इसमें हाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं जिसमें बर्फ़ रहती है वर्ष भर। लार्ज फर्टाइल प्लेन, उसके अलावा फर्टाइल प्लेन्स भी हैं, मैदानी भाग उपजाऊ हैं जो, और रेगिस्तान भी हैं, लार्ज प्लेट्यू भी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म भारत इज डिवाइडेड इनटू 6 नेचुरल रीजन। 6 नेचुरल रीजन में बांटा जाता है इसको। नॉर्थन माउंटेन और द हिमालय रीजन, जो हिमालय के क्षेत्र हैं और जिनको नॉर्थ में है, नॉर्थ के माउंटेन। नॉर्थन फर्टाइल प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू और द डीकन प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द इनलैंड, द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप। अब इनको एक बार देख लेते हैं, आगे इनमें डिटेल का नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। जो नॉर्थ की साइड माउंटेन है जिसमें हिमालय क्षेत्र आते हैं। दूसरा है नॉर्थ में फर्टाइल एरिया, जो नॉर्थ में जहाँ पर खेती वगैरह होती है, जहाँ से बहुत सारे मतलब हमें खाद्य सामग्री, हर तरह की जो उपजाऊ भूमि है। तीसरे में आते हैं ये थार डेजर्ट वाले क्षेत्र, जैसे राजस्थान वगैरह, और थार डेजर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र। और साउथर्न प्लेट्यू और डिकन प्लेट्यू, ये साउथ की तरफ, इसको साउथर्न प्लेट्यू को ही डिकन प्लेट्यू कहा जाता है। ये सब अलग द्वीप हैं। कोस्टल प्लेन्स में ऐसे एरिया आते हैं जो समुद्र के पास के क्षेत्र होते हैं। और द आइलैंड्स में वे आते हैं जो चारों तरफ जिनके वाटर बॉडीज हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह है। भारत इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। भारत इज द 7th लार्जेस्ट इन एरिया एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ मेन लैंड भारत इज कन्याकुमारी। भारत is a union of 28 states and 7 territories. 7 states in northeastern India are called the Seven Sisters. In which continent Bharat is located? Asia. Which part of Bharat is peninsula? यह भी हमने ऊपर पढ़ा था कि कहाँ पर साउथर्न पार्ट। और साउथर्न टिप्स कन्याकुमारी। यूनियन ऑफ 28 स्टेट
विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द 7 सिस्टर, ऊपर 7 उसका नाम दिया गया है, उत्तराखंड नहीं है उनमें। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ भारत, राजस्थान। फिल इन द ब्लैंक्स। भारत इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत संसार में 7वां लार्जेस्ट कंट्री है। भारत समुद्र से मतलब वाटर बॉडीज से 2 साइड से घिरा है। भारत में 28 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत में हाई माउंटेन पीक्स हैं जो कि स्नो से कवर्ड हैं। भारत कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन, 6 फिजिकल डिवीजन में भारत को बांटा जाता है। तो आपको देखना है, ऊपर पढ़ के मैंने तो केवल मीनिंग बताए हैं कि कौन सही है कौन गलत है। टोटल लेंथ क्या है हमारे कंट्री की, पेनिसुला क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ भारत, भारत की डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या है, मेजर फिजिकल ऑफ भारत क्या है, और राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ भारत, पॉलिटिकल डिवीजन क्या है उस इनको मैच कीजिए। और वाई डू ईस्टर्न स्टेट ऑफ भारत हैव कोल्ड क्लाइमेट, ईस्टर्न स्टेट जो है भारत की उनमें क्लाइमेट कोल्ड क्यों होता है। थिंक एंड राइट। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।